बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है और बड़ी तकलीफ़ दह ख़बर है। इसके दो पहलू हैं, दोनों मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर जो इलाके में लोग और ऐनी शाहिदीन कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वादी तीरा में एक अटैक हुआ है और उसके नतीजे में अब तक जो अलग अलग इत्तलात आ रही हैं उनमें 20 से कुछ 22 बता रहे हैं। कुछ इत्तलात जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 30 लोग उसमें सिलसिला जारी था। आखिरी इत्तला आने तक 20 से ज़ायद लाशें मलबे से निकाली जा चुकी थीं। कुछ वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, बड़ी तकलीफ़ दह वीडियोज़ हैं और वो वीडियोज़ बच्चों की हैं। ख़वातीन भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं। बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं, ज़ख्मी हैं बच्चे और ये छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके ऊपर ये एक हमला हुआ है। ये पहला वाक़या नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ये कहती है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जी हो रहा है, इमरान खान की मर्ज़ी से हो रहा है। इमरान खान साहब जेल से पैगाम भेजते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन को फौरी तौर पे बंद किया जाए और गंडापुर साहब इसमें किरदार अदा करें। और अगर आपने कोई दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो जो कानूनी तरीक़ाकार है कि आप पहले एक कंसेंसस बनाएं, मकामी कबाइल का जरगा करें, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, कबाइलियों को शामिल करें, सिक्योरिटी फोर्सेज हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, अफ़गानिस्तान को एतमाद में लें कि जी अब हम ये करने लगे हैं। उस तरफ से अब आपकी तरफ से कोई सहूलत नहीं आनी चाहिए। उनके साथ मिलें, वहाँ की आवाम को एतमाद में लें, नफ़रत फैलाने की बजाय तरीके से दहशतगर्दों को अकेला करें फिर मारें। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। दहशतगर्दी की हमायत तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि ये एयरफोर्स का अटैक था और एक फ़िज़ाई हमला था जिसके अंदर ये घर तबाह हुए हैं। और बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि वो इसको ज़ाती तौर पे जानते हैं, उन्होंने खुद इसको देखा है। अब नॉर्मली ऐसे वाक़यात को जब आप दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करते हैं और आम सिविलियन शहीद हो जाते हैं तो उसे आप कोलेटरल डैमेज कहते हैं। ये जो कोलेटरल डैमेज की इस्तिलाह है, ये कोलेटरल डैमेज हो गया ना कि ये सिविलियन भी साथ निशाना बन गए कि हम तो दहशतगर्दों को मारने आए थे या हम दुश्मन को मारने आए थे, तो क्योंकि वहाँ पे सिविलियन आबादी थी तो उनका भी नुकसान हो गया। इस पर हमें बड़ा दुख है। ये अमेरिकन ज़्यादातर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कोलेटरल डैमेज की। 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, 70 की दहाई में उसे कोलेटरल डैमेज का नाम दिया गया। इसी तरह जो डच लोग मारे गए थे 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान एक वाक़ये में, तो उसे भी कोलेटरल डैमेज का बाद में नाम दिया गया था। और 70 की दहाई में ये टर्मिनोलॉजी आती है। अमेरिकन क्योंकि दुनिया भर में मुख्तलिफ जंगें लड़ते रहे हैं, तो जहाँ पे भी उनके हाथों सिविलियन मारे जाते थे तो वो बड़े आराम से कहते थे कि हमें अफसोस है ये कोलेटरल डैमेज का वाक़या है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ गए थे तो आम लोग मारे गए थे। लेकिन यह एक फ़र्क है, ये जितनी भी फोर्सेस आज तक कोलेटरल डैमेज करती रही हैं या सिविलियंस को मारती रही हैं, ये अपने मुल्कों में इन्होंने ये नहीं किया। अमेरिकन फ़ौज ने अपनी सरजमीन पे, अपनी अमेरिका के अंदर कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया। इसी तरह जो बरतानिया है या बाकी ममालिक हैं, वो अपने मुल्क के अंदर इस तरह का कोलेटरल डैमेज नहीं करते जो पाकिस्तान में हो जाता है। देखिए ना, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात तो मान ली जाती क्योंकि उनकी बात मोतबर होनी चाहिए, लेकिन अगर माजी के आप चंद वाक़यात देखें तो आपको कोई और बात समझ आती है। एस्टैब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि इन चीज़ों से नफरत फैलेगी। इमरान खान का फार्मूला दुरुस्त है, उसके मुताबिक अगर आपने ऑपरेशन करना है तो आप उसके मुताबिक चलें। आप पहले एक कंसेंसस बनाएं, सारे लोग मिलकर बैठें, जरगा बुलाएं, अफगानिस्तान को और अफगानियों को एतमाद में लें, कबाइलियों को एतमाद में लें और उसके बाद फिर आप ऑपरेशन करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा भी होगा। और दहशतगर्दों को आप तनहा करेंगे तो दहशतगर्दी वैसे ही कम हो जाएगी। अब जिस तरीके से आप चल रहे हैं इस तरह तो दहशतगर्दी बढ़ेगी, उनकी हमदर्दी में इजाफा होगा। अब जिनके बच्चे मारे गए हैं, यानी एक लम्हे के लिए कोई सोचे ना, कोई सोचे एक लम्हे के लिए। एपीएस में बच्चे शहीद हुए थे तो पूरी कौम दुश्मन बन गई थी और पूरी कौम की आंखों में खून उतर आया था। अब जिनके बच्चे शहीद हो जाएं उनकी आंखों में खून नहीं उतरेगा तो और क्या होगा, और जो उनके बच्चों को मारेगा वो उसके खिलाफ नहीं निकलेंगे तो और क्या करेंगे। तो बगैर कंसेंसस पैदा किए मासूमों का खून बहने से नताइज इसी तरह के होते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान ना माजी से कुछ सीख रहा है और ना कुछ सीखने के मूड में पाकिस्तान लगता है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया, अलीमा खान साहबा ने जो बाहर पहुंचाया, मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट मजीद इंफॉर्मेशन हैं बहुत सारी। मैं वो चीज़ें आपके सामने रखूंगा नेक्स्ट वीलॉग में, लेकिन अभी आप ये लें कि इमरान खान साहब ने 5 पैगामात जेल से बाहर भेजे हैं। अच्छा जी, केसों के मुतालिक
केस के मुतालिक इमरान खान साहब का पैगाम यह कि तोशाखाना 2 का पिछले हफ्ते जो गवाह पेश किया था वो झूठा साबित हो गया और पिछले हफ्ते ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। जो गवाह था इसको 7 साल तक सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये पूरा केस जिसकी गवाही पर मबनी था, वो बंदा जब झूठा साबित हो गया तो जज साहब ने वो केस ख़त्म ही नहीं किया। इसके बाद मज़ीद गवाह आए जो इमरान खान ने MS ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, ये इमरान खान के 2 और गवाह उन्होंने पेश किए। उन्होंने भी आकर कह दिया कि जो डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार की वो भी मुकम्मल थी। ये सारे गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे। असल में केस ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद जज साहब केस सुन रहे हैं। अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की गवाहियाँ चल रही हैं। जो हमारे वकील हैं वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 समातों में ये केस ख़त्म हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी की कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगी। इस केस से तो रिहा हो जाएंगे। अगला केस अलकादर का है जो 10 माह से डोगर साहब नहीं सुन रहे। अब हम जब कोर्ट में गए थे, अब हमें 25 की तारीख मिली है जो जुमेरात बनती है। इस दिन हमारे वकील और हम सब जाएंगे इसी उम्मीद से कि वो इस समात को सुन लेंगे। देखें, 2 केस है ना इमरान खान पे, एक अलकादर वाला और एक तोशाखाना 2 वाला। अब जो तोशाखाना 2 की दुर्गत बन गई है अडियाला जेल में, उसके बाद तो सज़ा नहीं हो सकती इमरान खान को, लेकिन जज अगर सज़ा दे देगा तो उसकी मर्ज़ी है। इमरान खान को पहले कौन सी सज़ाएं ठीक हुई हैं? हाई कोर्ट में जाके सारी की सारी उड़ गई, चाहे वो केस हो साइफर वाला चाहे कोई और हो, सारे उड़ गए। लिहाजा इमरान खान साहब को अगर सज़ा हुई तो नाइंसाफ़ी होगी, पहले भी होती रही है, फिर हो जाएगी। और अलकादर में इमरान खान साहब का केस डोगर साहब इसलिए नहीं लगा रहे कि फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं। लिहाजा पहले तोशाखाना में सज़ा, फिर अलकादर के अंदर ज़मानत, ये होगा। इमरान खान ने क्रिकेट पे भी एक पैगाम दिया। पूरी कौम बड़ी दुखी है, जितना इंडिया ने जलील करके पाकिस्तान को हराया